हेलो, गुड इवनिंग। 9:30 बजे हैं संडे के और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग द मार्केट। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है मार्केट के अंदर में, और आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो बंद कर दे रहा हूँ और सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और चर्चा चालू करते हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। तो ये मार्केट के पिछले 10 दिन का मूवमेंट है। अगर आप देखो, इसमें ऊपर की तरफ काफी लाली आपको नजर आएगी। दैट मीन्स ये लाल है, बेसिकली जो गोरे हैं वो बेच रहे हैं मार्केट के अंदर में। अगर मैं इसके अंदर में जाऊं और एफ का डेटा को डेली बेसिस पे देखूं, तो डेली एफ का डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट के अंदर में, कैश मार्केट के अंदर में एफ की सेलिंग आ रही है ना। दो चीजें जो क्लियरली दिख रहा है, एक तो इंडिया का इलेक्शन है। इंडिया का इलेक्शन के साथ साथ एफआई का सेलिंग आना, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है, कुछ ना कुछ तो है जो शायद हम लोग नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि यूएस का जो यील्ड कर्व है, अगर यूएस का ब्याज दर देखें जो कि 10 ईयर यील्ड है यूएस का, तो ये यूएस का यील्ड कर्व तकरीबन 10 साल का यील्ड कर्व 4.67 के करीब है, और 2 साल का जो यील्ड कर्व है वो तकरीबन 5% के करीब है। तो बताना बहुत मुश्किल है कि रीजन क्या है एफआईएस के सेल करने के। मे बी इलेक्शन का डर है, मे बी उनको कुछ पता है जो हमको नहीं पता है, मे बी यूएस के अंदर में ब्याज दर बढ़ने का उनको अंदेशा लग रहा है। बिकॉज एक बात तो क्लियर है कि इस साल यूएस में ब्याज दर घटेंगे तो नहीं, डेफिनेटली नहीं घटेंगे। बिकॉज जिस हिसाब से फेड के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ब्याज दर घटने की मुझे उम्मीद कम लग रही है, और इसीलिए शायद जो यूएस का यील्ड कर्व है वो ऊपर की तरफ ही है। तो हम जब मार्केट की बात करते हैं तो हम ऑब्वियसली, जो सोर्स ऑफ कैपिटल है मार्केट के लिए वो है यूएस मार्केट्स, और जो प्रिडोमिनेटली डिनोमिनेटर है कैपिटल का दुनिया में वो है डॉलर। इन दोनों को देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नीचे में डॉलर इंडेक्स है जो कि तकरीबन 106 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट अ ग्रेट न्यूज। बिकॉज डॉलर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वो डेफिनेटली ग्लोबल इक्विटी के अंदर में वीकनेस क्रिएट करता है। um, थोड़ा सा अगर निफ्टी की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी और बैंक निफ्टी वगैरह में क्या हो रहा है। तो निफ्टी जो है, ये एक फेज में आ गया मार्केट जहाँ पे इलेक्शन को लेके जो एक्साइटमेंट था, वो एक्साइटमेंट अब थोड़ा नर्वसनेस में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी अब देखो, एवरी टाइम इट इज ट्राइंग टू ब्रीच ऑल टाइम हाई, बट ये करेक्शन आ जाता है। करेक्शन लार्जली इट इज डोमिनेटेड बाय डॉलर मूवमेंट। अगर आप देखिए निफ्टी में जो भी करेक्शन आया वो डॉलर के स्टीप मूवमेंट के कारण ही आया है। करेक्ट। अब जबकि डॉलर लग रहा है यहाँ पे खड़ा हो गया है, और निफ्टी भी लग रहा है कि इस रेंज के अंदर में खड़ा हो गया। निफ्टी का रेंज क्या है, वही 22,800 के करीब, और नीचे का रेंज है तकरीबन 22,000 के करीब। तो ये एक रेंज में निफ्टी खड़ा हो गया है, और डॉलर भी ऑल्दो अप ट्रेंडिंग है, बट ये भी एक रेंज पे खड़ा है। तो देखते हैं क्या होता है निफ्टी के अंदर में। मैं काफी दिन से बोल रहा हूँ कि भाई अगर पैसा बनाना है शेयर बाजार से ना, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ना पड़ेगा। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने तो अभी देखा ही है क्या बदतमीजी चल रही है कि 100 पॉइंट ऊपर नीचे ऑप्शंस के अंदर में एकदम बिंदास हो रहा है। इंट्राडे के अंदर में जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको उनके बैंड बजाया जा रहा है। तो खबर यही आई थी कि जो ऑप्शंस के अंदर में अभी जो बड़ा पैसा बना है, ये बाहर के जो हेज फंड्स है, ये लोग कुछ स्ट्रेटजीज में काम कर रहे हैं जो बेसिकली एक आम आदमी के लिए बहुत ही घातक स्ट्रेटजी के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। बेसिकली इनके पास कैपिटल भी है, इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो वो आके कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर सकते हैं। और हम लोग सब कोई जो है वो कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट भी एफ के फेवर में ही रहती है लार्जली। तो निफ्टी बैंक निफ्टी और ये स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, इंडाइसेस से मुझे लगता है दूर होना चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक ही काम करनी चाहिए, जो मैं कंसिस्टेंटली बता रहा हूँ। और स्टॉक स्पेसिफिक काम के अंदर में सबसे बड़ा रोल अभी आएगा रिजल्ट्स का। तो जो अपन लोग कॉन्स्टेंटली डिस्कस कर रहे हैं कि रिजल्ट के अंदर में जो जो कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, अगर कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो कि यू नो सेल्स, एबिटा और नेट प्रॉफिट तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है, तो उन रिजल्ट्स को अपने को डेफिनेटली केयरफुली ट्रैक करना चाहिए। जैसे एल एन टी फिनांस, इसमें 13% रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है। मुझे नहीं पता एक्सपेक्टेशन क्या था, क्या नहीं था, बिकॉज एक्सपेक्टेशन को बिल्ड करना, पेन डाउन करना डिफिकल्ट कार्य होता है, अपन लोग के लिए डिफिकल्ट होगा। बट अगर आप ब्रॉडली ट्रेंड देखो तो क्या ये कंपनी ग्रो कर रही है, तो ये 6% 7% से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, और इसका जो पैट है वो तकरीबन
2300 करोड़ का पैट है पिछले 4 क्वार्टर का, और 417 करोड़ का पैट ग्रोथ हुआ है, 17 करोड़, 17% जो इसका पैट मार्जिन है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। तो अब ये इंटरेस्टिंग है, तो मुझे इसको अपने जो वॉच लिस्ट में मैं बना रखा हूँ Q4 रिजल्ट्स का, मैं उसमें इसको ऐड कर लेता हूँ। So by doing this, what I'm doing is essentially I'm tracking all these stocks which have performed in their current quarter result. जैसे जयप्रकाश पावर वेंचर्स है, तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर में भी कुछ है जो हमको बाध्य कर रहा है कि हम इस स्टॉक को ट्रैकर में डाल दें एटलीस्ट। तो ट्रैकर में कैसे डालते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, स्टॉकेज के अंदर में आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर लीजिए, और उस वॉच लिस्ट में यहाँ पे स्टार से जाके आप स्टॉक्स को ट्रैकर में डालते जाइए। ठीक है, तो ऐसे ही कई स्टॉक्स मैंने देखा। बैंक्स के ओवरऑल रिजल्ट्स जो है वो काफी इंप्रेसिव आ रहे हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक है, चाहे यस बैंक है। काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं ये सारे कंपनी जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर मैं इसको ट्रैकर में डाल रहा हूँ। इसका एक और एडवांटेज क्या है कि अगर सपोज कोई और यही स्टॉक कोई और वॉच लिस्ट में भी अगर है, तो वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा कि अरे ये तो फलाना वॉच लिस्ट में भी है। तो दिस क्रिएट्स एक्साइटमेंट इनसाइड यू। इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉकेज का जो वॉच लिस्ट सेक्शन है ना, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये वॉच लिस्ट सेक्शन को आप कॉम्प्रिहेंसिवली यूज कीजिए। दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग you probably would come across in stock market. तो अपने चलते हैं वॉच लिस्ट के अंदर में, और अपना जो Q4 जो है वॉच लिस्ट है उस स्टॉक्स को देखते हैं। तो लेट्स गो टू Q4 स्टॉक रिजल्ट्स। 41 स्टॉक्स है जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं इनके Q4 रिजल्ट्स के बाद में, और इनको कुछ दिन तक ट्रैक करेंगे। क्यों ट्रैक करेंगे? बिकॉज इनके अंदर में फंडामेंटल रीजन है ट्रैक करने के, और इनमें मोमेंटम रहेगा तो इनके अंदर में हम पार्टिसिपेशन करेंगे। तो कैसे इनको मैं ट्रैक करूं? एक तो बेस्ट तरीका है कि स्टॉकेज का वॉच लिस्ट से इनको ट्रैक करते रहिए। इसमें गेनर कौन है, लूजर कौन है। तो जो ऑब्वियसली गेनर होगा उसी का हाई चांस होता है कि वो फर्दर गेन करेगा। जैसे किर्लोस्कर न्यूमेटिक है, ये गेनर है, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इनको है। तो ये सब स्टॉक्स को हमको ट्रैक करना चाहिए। सिमिलरली स्कैन्स के अंदर में जिन स्टॉक्स के अंदर में इस तरह के पॉजिटिव स्कैन्स है कि वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ईयरली हाई पे जा रहे हैं, मंथली वीकली की हाई वॉल्यूम पे आ रहे हैं, तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग स्कैन्स है। तो जो स्टॉक पॉजिटिव स्कैन्स वाले उनको हमको ट्रैक करना है। फिर उसके बाद एज इनसाइट, जो कि बहुत ही पावरफुल सेक्शन है स्टॉकेज का, इसको यूज जरूर कीजिए। एज इनसाइट से हमको जो आउटलायर्स है, जो यूनिक इंसाइटफुल चीजें हैं, जो हमारे एल्गोरिदम को लगता है कि आपको पता होना चाहिए, आपको वो कांस्टेंट बेसिस पे दिखाता रहता है। जैसे एसबीआई कार्ड्स के अंदर में कौन कौन हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, डिलीवरीज ये सबसे पावरफुल सेक्शन है वॉच लिस्ट का। यहाँ आपको ये पता लगता है कि कौन कौन से स्टॉक है जिनके अंदर पे हाई डिलीवरी हुई है। जैसे बजाज फाइनेंस गिरा इतना मैसिवली, सरप्राइज का बाद, इतना अच्छा रिजल्ट के बाद भी ये गिरा है। मे बी इनका जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ये मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ा पुअर आ रहा होगा, इसलिए शायद गिर गया होगा। बट हम फिर भी इसको ट्रैक करेंगे। हो सकता है कि पैसे अभी हो सकता है इसमें ना बने, बट ट्रैक करेंगे, बिकॉज इतना अच्छा रिजल्ट के बाद में, एक पॉइंट के बाद में कंपनी में बाइंग इमर्ज होती है, चाहे नीचे के लेवल पे इमर्ज हो। तो डिलीवरी, जो जो स्टॉक्स में हाई डिलीवरी हो रहा है वो स्टॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको हमको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते रहना। तो मैं क्या करता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं चार्ट पैटर्न्स वगैरह भी देखता रहता हूँ। अगर कोई स्टॉक है जिसमें चार्ट पैटर्न आता है, जैसे आरबीएल बैंक के अंदर में दिख रहा है 23 तारीख को एक चार्ट पैटर्न है, देख लेते हैं। वाओ, ये देखिए चार्ट पैटर्न आरबीएल बैंक का, एक अपवर्ड स्लोपिंग ब्रेकआउट आ गया चार्ट पैटर्न के हिसाब से। अब इसको मैं आरएस के हिसाब से अपना इवेल्युएट कर लेता हूँ। तो आरएसआई और आरएस मार्केट क्या दोनों, तो आरएस ऑलमोस्ट जीरो के नीचे है, जीरो क्रॉस करते ही प्रॉब्ली लेने वाली बात हो जाएगी, और आरएसआई 50 के ऊपर है। तो ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसको हमको अपने स्टॉक्स टू वॉच सेक्शन में डाल देना चाहिए, कि इसमें डेफिनेटली काम करने का मन बनाना चाहिए। सिमिलरली हडसन एग्रो, ये काफी दिन से चार्ट पैटर्न के अंदर में आया हुआ है। 20 जनवरी से ये नीचे की तरफ चार्ट पैटर्न में आया था। तो ये अभी हमारे लिए फ्रॉम अ प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हमारे लिए अभी कोई काम करिए। तो ये रिजल्ट्स के जो स्टॉक है ना, इनको ट्रैक करिए, बिकॉज अल्टीमेटली बड़ा अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी ना, ये रिजल्ट्स के स्टॉक से ही आपको मिलेगी। ठीक है, एक और तरीका है रिजल्ट्स के स्टॉक को देखने का, निकालने का, वो है कॉम्बिनेशन स्कैन्स। तो एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉम्बिनेशन स्कैन्स राइट नाउ इज हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स। तो ये स्टॉक्स वो हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं,
जो पिछले 10 साल के हाई प्रॉफिट, हाई क्वार्टरली प्रॉफिट, हाई जोन पे चल रहे हैं, तो ये स्टॉक्स बड़े इंटरेस्टिंग। अब इसके अंदर में मेजर स्टॉक्स है। सपोज मैं इसको बोलता हूँ करंट पीरियड के रिजल्ट्स को ही खाली कंसीडर करो, तो क्या कोई स्टॉक है? यस, ये देखिए टीसीएस है, जो कि अगर करंट पीरियड के खाली मैं स्टॉक्स को कंसीडर करूँ, तो ये सारे स्टॉक्स है जिनको मेरे को देखना चाहिए फ्रॉम माय पोजीशन बिल्डिंग, बिकॉज ये अपने लाइफ टाइम हाई पे भी है और बाकी सारे पैरामीटर्स में भी ये स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। तो टीसीएस, एक्सिस बैंक, एलेंकॉन इंजीनियरिंग, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी बैंक, हिमाद्री केमिकल, मारुति, मोतीलाल ओसवाल, नेस्ले, निप्पॉन, श्रीराम फाइनेंस, अब ये सारी जो कंपनीज है ये अच्छा ही करेंगी। अब चार्ट के अंदर में इसको अपने एक बार कंफर्म हो लेते हैं। तो टीसीएस, तो टीसीएस का ये ग्रोथ है, एबिटा मार्जिन क्वाइट हैंडसम, पी भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। खाली इसमें अभी एक प्रॉब्लम है कि मोमेंटम जो है वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए, तो एक बार मैं इसको अवॉइड करूंगा। एक्सिस बैंक, मैं इनका कस्टमर भी रह चुका हूँ और मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ उस बैंक का, बिकॉज इनके कस्टमर सर्विस में हमेशा मुझे इश्यूज रहे हैं। बट नॉनदलेस स्टॉक में देखें तो मंथली चार्ट के अंदर में एक डिसेंटली गुड ब्रेकआउट, या मंथली चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट है, मंथली चार्ट में मोमेंटम है, तो छोटा क्वांटिटी के साथ में इस स्टॉक को काम किया जा सकता है। ऑल्दो वीकली चार्ट के आधार पे अभी भी मोमेंटम रेड है, तो इसीलिए एक छोटा सा क्वांटिटी के साथ अटेम्प्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। ये स्टॉक देखिए, इसमें काफी दिनों से मोमेंटम चल रहा है। इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट 100 रुपए से मोमेंटम है, तो 10 टाइम्स हो चुका है ये स्टॉक, 10 टाइम्स। अब रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, बट क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, फंडामेंटली स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो मे बी एक अटेम्प्ट किया जा सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, तो मे बी वी ट्राई टू फिगर आउट सम अदर स्टॉक। एचडीएफसी एएमसी, एएमसी बिजनेस मुझे काफी इंप्रेसिव लग रहा है अभी। आई थिंक निप्पॉन, एचडीएफसी, यूटीआई, ऑल म्यूचुअल फंड्स आर डूइंग वेरी वेरी गुड। तो मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैंने अपना पोजीशन भी बनाया इसमें, तो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल इन व्हाट यू आर डूइंग। मारुति, मोतीलाल, ये सभी स्टॉक्स फंडामेंटली काफी अच्छे स्टॉक्स है और अच्छा कर। उसके अलावा एक 52 वीक हाई वाला भी मैंने बना रखा है यहाँ पे। अगर इसको भी देखा जाए 52 वीक हाई, और वो स्टॉक्स जो अच्छे हैं फंडामेंटली, फीपा स्टॉक्स, तो ये सारे स्टॉक्स जो है इनको भी ट्रैक किया जा सकता है। और इनमें से कोई अच्छा स्टॉक आपको टेक्निकली लगता हो, जिनका फंडामेंटल भी आपको कंफर्ट देता हो, आप इन स्टॉक्स के अंदर भी अपना पार्टिसिपेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं स्टॉक स्पेसिफिक आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये फ्रॉम अ रेगुलेशन पर्सपेक्टिव ये गलत है कि मैं आपसे स्टॉक की बात करूं। बट आई होप दिस प्रोसेस इज वेल अंडरस्टूड। आई होप आप खुद करेंगे, बिकॉज आप नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इतना मेहनत करके। और अगर आपको स्टॉक ही चाहिए तो आप स्टॉकेज क्लब वहां पर आ जाइए, वहां पर हम लोग स्टॉक की बात करते हैं, विच मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू। बट मैं फिर बोलता हूँ कि खुद मेरे स्वर नहीं मिलेगा तो आपको तो मरना ही पड़ेगा। अगर स्वर्ग जाना है तो खुद करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा पैसा शेयर बाजार में नहीं मिल पाएगा। ऑलराइट, चलिए, हैव अ ग्रेट वीक डे अहेड। मैं दिल्ली जाऊंगा कुछ काम के लिए, मे बी रास्ते में कभी कुछ किसी से मुलाकात हो जाएगी। स्टॉकेज क्लब मेंबर लोग के साथ एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया मैंने कल, तो वो उनके साथ मुलाकात होगी। और आई होप आप अपना ध्यान रखेंगे, गर्मी बहुत है, तो पानी पीते रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखते रहिए। ऑलराइट, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, एंड हैव अ ग्रेट वीक डे अहेड। बाय।